Welcome teacher, hello teacher, all the best, चतुर्षष्ठ मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम् तत्र सिंहासने कृष्णं कमललोचनम् कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहम् सखीयोऽथान्तरचरम् प्रणमामि वंदो सद्गुरु चरण को करहो प्रेम प्रणाम असुहरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल कर पल पल कर परम विदुषी माता तारा जी और उनकी छोटी बहन यमुना जी, इनके अथक प्रयास से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण कृपा धाम का एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर तैयार हुआ। जिस मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव, पदरौनी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पूज्य ग्रंथ, पठनीय ग्रंथ, आराध्य ग्रंथ, श्रवणीय ग्रंथ और दर्शनीय तारतम सागर ग्रंथ का 108 पारायण, संपूर्ण वेद वेदांत का निचोड़, जिनके लिए निगम कल्प तरुर गलितम फलम कहा गया, ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र का 7 दिवसीय 27 पारायण महायज्ञ
जिस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर साजी को दर्शन दे करके कृतार्थ करने के लिए अपने वाणी से सराबोर करने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के परम सम्माननीय जगत गुरु परम पूज्य 108 आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज की उपस्थिति है। हमारे पास ही यहाँ पे कालिम्पोंग मंगल धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय श्री कृष्ण आकर के जिनके लिए श्रीमद् भागवत ने प्रमाण दिया विहत करे रंते वासुदेवानो शिक्षितो वर्णाश्रमयुतम धर्मम पूर्ववत प्रतिष्ठित। इस समय में इस दुनिया में आकर के सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय की स्थापना किया, बल्कि निजानंद संप्रदाय नहीं है, बल्कि निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है। भागवत ने कहा क्या क्या उन्होंने, सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने पूर्ववत प्रथयिष्यतः क्या वर्ण और आश्रम से युक्त धर्म की स्थापना की है। धर्म सनातन होता है, शाश्वत होता है, अखंड होता है। जब संसार नहीं है, जिसलिए दुनिया के हर धर्म संप्रदाय की बातों में करता हूं। एक महावती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दीन की कहूं आप। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी, अनादिकालीन होते हुए भी उस समय यदि कहीं भी कोई परंपरा है, सिद्धांत है, तो वह परंपरा, वह सिद्धांत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का तात्पर्य नहीं जिसके अंदर में हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी सुंदर साथी, सुंदर साथ बन करके भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ये नहीं। जब हम नहीं थे, जब तक इस दुनिया के अंदर में सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण नहीं हुआ था, महावती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण नहीं हुआ था, यह वाणी प्रकट नहीं थी, उससे पूर्व की बात है। आज देखिए सनातन की व्याख्या, चाहे आप हिंदी संस्कृति में देख लें, व्याकरण की दृष्टिया से आप देख लें, उसका एक ही अर्थ नहीं होता, अनंत भाव है। पर यदि आप बहुत डिप्थ में जाएंगे, बहुत गहराई में जाएंगे, वो यदि चिंतन करेंगे, तो परमात्मा के सिवाय धर्म कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मुझ में पिरोया हुआ है। इसीलिए और उसी समय और उस अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए ही आप सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसको आप सार्थक कर सकते हैं, सार्थक कर। पर जब व्यवहार में आएंगे तो व्यवहार सबका अलग अलग होता है। गीता का वो श्लोक हर एक संत महात्मा को ज्ञान है, सब जानते हैं। व्यवहार में जाके देखा, सुनिचय वसोपा के जब पंडिता समदर्शन कैसे होगा। इसलिए कभी कभी संत महात्मा गुरुजनों की आवश्यकता होती है। धर्मशास्त्र का जो पूर्ण रहस्य है उस चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है, उस भाव को भी, उस रहस्य को भी समझना पड़ता है। पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता कि छोटी से लेकर के और बड़ी से बड़ी तक की बातों पर व्यवहार की भी बात की गई, समाज की भी बात की गई है, राष्ट्र की भी बात की गई है, माया और ब्रह्म की भी बात की गई है, यहां तक कि प्राण, जीव और आत्मा, इन तीनों की बातें, तीनों का स्टैंडर्ड भी यदि कहीं भी खोजना होगा तो एक ही जगह पे महावती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भी यह चीज मिल पाएगा आपको। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की स्थापना करके सद्गुरु श्रीदेव चंद जी और महावती प्राणनाथ जी महाराज सिर्फ दुनिया के लोगों को ही जोड़ा नहीं,
दुनिया की मानसिकता को ही सिर्फ जोड़ा ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व ब्रह्मांड के प्राणी के लिए उनके दिल के अंदर में करुणा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे आपकी मर्जी जो हो, मर्जी जो हो, आप उस अनंत शक्ति का जो अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत उनकी लीलाएं, उनमें से जो आपको मन पसंद आए वो करो ना। मार्केट के अंदर में आप खरीदने के लिए जाए कपड़े, एक ही प्रकार का होता है क्या? आपको जो न पसंद आए वो कहोगे वो दुकानदार से कि ये रखते क्यों, क्या रखने की आवश्यकता, ऐसा कहते हो कभी? अरे आप पैसे वाले हैं, आपको अच्छे चाहिए, महंगे चाहिए। जो मीडियम होगा उनको उस तरह से चाहिए, जो बहुत गरीब होगा उनको उस तरह से चाहिए। दुकानदार को सब कुछ रखना पड़ता है। इस समाज के अंदर में हर तरह का संप्रदाय है, पंथ है, पैड़े है, धर्म है, संप्रदाय है, सिद्धांत है। परमात्मा ने अनंत रूप लेकर के अनंत प्रकार की भक्तियों को उन्होंने शुरुआत कर दिया है, चाहे जो लोग। पर अंत में होगा क्या? जो हमारे स्वामी जी ने कहा ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति, यही होगा। प्राणनाथ जी ने कहा कि चिंता नहीं, बाइकाट नहीं किया। प्राणनाथ जी ने कहा कि यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तब भी आपको आना पड़ेगा। गीता में नियम बता दिया कि कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है, पर आएंगे मेरे पास में। उन्होंने ये कहा कि सूर्य की उपासना छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाओ, इंद्र की उपासना छोड़ करके आप मेरे पास आ जाओ, देवी देवताओं की माताओं की उपासना छोड़ करके आ जाओ, भगवान शिव की उपासना छोड़ करके, भगवान विष्णु की उपासना छोड़ करके, भगवान राम की उपासना छोड़ करके आ जाओ। कभी भी नहीं कहा महामती प्राणनाथ जी ने, कभी नहीं कहा। पर फिर भी उन्होंने क्या कहा? कभी आप गुरुजनों से पूछें कि यदि भगवान शिव की उपासना हम करेंगे और हम इच्छा रखेंगे वैकुंठ में जाने के लिए, अब आप मुझे बताओ, भगवान शिव की उपासना हम करें और इच्छा रखेंगे हम वैकुंठ में जाने के लिए, तो क्या होगा? क्लियर होगा रास्ता? होगा? भगवान राम की उपासना करेंगे और फिर वैकुंठ में जाने की इच्छा रखेंगे, भगवान कहेंगे कि ऐसा ना कर भाई, साकेत धाम में जाओ। भगवान विष्णु कहेंगे वैकुंठ में आओ, भगवान शिव कहेंगे कैलाश बना हुआ है, आ जाओ। और महावती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। प्राणनाथ जी मतलब एक व्यक्ति नहीं जिनके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि वह स्वयं बुद्ध कल्कि के अवतार है। बुद्ध कल्कि कौन? जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, उनके लिए उन्होंने कहा वो आएंगे इस दुनिया के अंदर में। वो क्या करेंगे कि बौद्ध आश्रम से युक्त एक ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे जिनका सबका सारे विश्व ब्रह्मांड के लोगों का वो मंजिल होगा। और उस मंजिल के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र ने, जो मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द की बात हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि हम लोगों में कभी कभी होता है, व्यवहार में हो जाता है, ही और भी में हो जाता है, पर धर्म शास्त्र है मूल रहस्य को यदि दिखाना होता है ना तो वहां पे देखो जो ब्रह्म है। जब हमारे स्वामी जी प्रवचन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, तब होते हुए भी एक ही स्कूल कॉलेज में आप देखें तो पढ़ने वाले जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, विद्यार्थी कहा जाता है। पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? टीचर कहा जाता है, लेक्चरर कहा जाता है, प्रोफेसर कहा जाता है। काम धाम करने वाला होता है वहां पे, वो क्लर्क वगैरह होता है तो एक ही, पर एक होते हुए भी व्यवहार में अलग अलग नाम दिया जाता है। उस नाम को समझने के लिए ही धर्म शास्त्र की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उस ज्ञान की आवश्यकता के लिए फिर हमारे यहाँ संतों ने भी कहा, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा चीरमियमुबध्यात्। परिणामी धर्म का सिद्धांत नहीं, ये संतों ने कहा, ये विद्वानों ने कहा। विद्वानों का चिंतन है
कि जब आत्मा और परमात्मा की बात होती है उस समय में इन गूढ़ रहस्यों को हम देख पाते हैं, दर्शन हो पाता है, भाव प्रकट हो पाता है। इस दुनिया में इस वाणी को हम उठा करके देखेंगे तो जितने बड़े मूर्ति के समर्थक महामती प्राणनाथ जी हुए, हिंदू धर्म के समर्थक महामती प्राणनाथ जी हुए, कहीं नहीं मिले। औरंगजेब के समय में जब हरिद्वार के अंदर में मंदिर तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को खंडित की जा रही थी, हाथी के पैर में मूर्तियों को बांध करके घसीटा जा रहा था, उस चीज का उल्लेख महामती प्राणनाथ जी ने शिवानी के अंदर में किया है। महामती प्राणनाथ जी महाराज मूर्ति के सबसे बहुत बड़े समर्थक यदि कोई है तो वह महामती प्राणनाथ जी महाराज। पर आप कहोगे हमारे स्वामी जी का एक सुंदर भाव था, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी इसको मानता हूं कि ये होना चाहिए। इतना सुंदर भव्य मंदिर बने, माता जी पूरे नेपाल में हिंदू धर्म में रह करके कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें, और फिर मूर्ति न हो, ये थोड़ा सा लगता तो ऐसे ही। हम सब जानते हैं बहुत बड़े मूर्ति के महामती प्राणनाथ जी समर्थक, पर श्रीमद् भागवत शास्त्र में मुझे अभी याद आ गया, महात्म्य में एक श्लोक आता है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाश। स्वामी जी श्लोक है महात्म्य में, तेने यम वांगमयी मूर्ति। अब मैं मंत्र के ऊपर में आता हूं, जो मंत्र है जस्ट चैतन्य स्वरूप, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा उस परब्रह्म परमात्मा के लिए विशुद्ध स्वरूप है, साकार से भी ऊपर। वह परब्रह्म परमात्मा ने शब्द का रूप धारण कर लिया, मंत्र का रूप धारण कर लिया, शब्दों के अंदर में प्रवाहित हो गई। इसलिए उपनिषद ने कहा